वंदे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के पंचदश पाठ प्रहेलिकाः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य तथा सस्वर्गान् व्याख्यानं च करिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु छात्राः, मिलित्वा एतस्य शीर्षकस्य सस्वर्गानाम् अभ्यासकार्यं च समाधानं कुर्मः। अस्माकं शीर्षकस्य प्रथमा प्रहेलिकाः इस शीर्षक का प्रथम प्रहेलिका इस प्रकार है। तस्य सस्वर्गानाम् आदौ कुर्मः। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलम् किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् अर्थात कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है। उत्तरम भवति कस्तूरी मृगात् जायते। अनंतरम को हन्ति करीणां कुलम अर्थात करियों का कुल को कौन निपात करता है, कौन हाथियों के झुंड को अर्थात हाथियों के वंश को मार देता है। उत्तरम भवति सिंहः। अनंतरम किम कुर्यात् कातर युद्धे अर्थात जो कायर है वो युद्ध में क्या करता है। उत्तरम भवति पलायते अर्थात जो कायर होता है युद्ध में डरकर भाग जाता है। मृगात् सिंहः पलायते शेर हिरण से डरकर भाग जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रहेलिका था, इस प्रथम प्रहेलिका का उत्तर हमको कैसे मिलेगा ये भी नीचे बताया गया है। अंतिमे चरणे क्रमशः त्रयाणां प्रश्नानां त्रिभिः पदैः उत्तरं दत्तम् अर्थात प्रथम 3 चरण का जो उत्तर है वो अंतिम चरण में क्रमान्वय में दिया गया है। जैसे कि मृगात् प्रथम प्रश्न का उत्तर है, सिंहः द्वितीय प्रश्न का उत्तर है और पलायते तृतीय प्रश्न का उत्तर है। अनंतरं वयं पश्यामः द्वितीया प्रहेलिका इस प्रकार है। तस्य सस्वर्गानां कुर्मः। सीमन्तेनीषु का शान्ता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैव कथं न बुध्यते। सीमन्तिनीषु का शान्ता अर्थात नारियों में कौन सबसे शांत है। उत्तरम भवति सीता। अनंतरम राजा कोऽभूत् गुणोत्तमः अर्थात राजाओं में कौन गुणवान है। इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर होता है रामः। अनंतरम विद्वद्भिः का सदा वन्द्या विद्वानों के द्वारा कौन सदा सर्वदा वंदनीय है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर है विद्या। अत्रैव उक्तं न बुध्यते इस प्रहेलिका में इसका उत्तर है, परंतु आसानी से ये नहीं जाना जाता है, उसको ढूंढना पड़ता है। इस प्रश्न का, इस प्रहेलिका का जो उत्तर हम इस प्रकार पाएंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथमस्य वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात् उत्तरं प्राप्यते। ये जो प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण का जो उत्तर है ये हमको कहाँ से मिलेगा। प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को जोड़ करने के बाद हमको उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि सीमन्तिनीषु का शान्ता पहला वर्ण है सी और अंतिम में है ता, उत्तर बन गया सीता। तथैव राजा कोऽभूत् गुणोत्तमः प्रथम वर्ण है रा, अंतिम वर्ण है मः, अतः उत्तर हो गया रामः। तथैव विद्वद्भिः का सदा वन्द्या प्रथम वर्ण है वि, अंतिम वर्ण है द्या, उत्तर बन गया विद्या। अनंतरं वयं पश्यामः तृतीया प्रहेलिका
तृतीय प्रहेलिका इस प्रकार है। इस प्रहेलिका का हम पहले सस्वरगान करते हैं। कंसंज घन कृष्ण काशीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कंबलवंतम न बाधते शीतम। अर्थात कंसन जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है कंसम। का शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात कौन ठंडी धारा वाली गंगा है? उत्तर इसका है काशी, अर्थात काशी का जो गंगा है वो बहुत ही ठंड वाली। अनंतरम केदार पोषणारता, अर्थात खेतों के अथवा पत्नी के पोषण में कौन सदा सर्वदा लगे हुए हैं? उत्तरम भवति केदार, अर्थात कृषक। अंतिम कम बलवंतम न वधते शीतम, अर्थात किस बलवान पुरुष को ठंड परेशान नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर है कंबलवंतम, अर्थात जो पुरुष कंबलवान है, अर्थात कंबल को ढक होकर बैठा हुआ पुरुष को शीत नहीं परेशान करता है। इस प्रहेलिका का उत्तर हमको इस प्रकार मिला है। प्रतिचरणे प्रथम द्वितीययोः प्रथम त्रयाणां वा वर्णानां संयोगात् तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते। अर्थात प्रत्येक चरण में, चरण अर्थात प्रत्येक पाद में प्रथम द्वितीय वर्ण अथवा प्रथम तृतीय वर्ण को संयोग, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण को संयोग करने से हमारा उत्तर मिलता है। जैसे कि प्रथम चरण में प्रथम और द्वितीय वर्ण को संयोग किया गया है, कंसम आया है। द्वितीय प्रश्न में प्रथम और द्वितीय वर्ण को संयोग किया गया है, काशी उत्तर मिला है। तृतीय प्रश्न में प्रथम द्वितीय और तृतीय को संयोग किया गया है, केदार, जो कि हमारा कृषक उत्तर में आया है। अंतिम में कंबलवंतम, यहाँ पर 4-5 वर्ण को मेलन किया गया है। इस प्रकार उत्तर हमको मिला है। अनंतरं वयं पश्यामः अस्माकं चतुर्थी प्रहेलिका। चतुर्थी प्रहेलिका इस प्रकार है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। अर्थात वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, मैं पेड़ के ऊपर रहने वाला हूँ परंतु मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, मैं 3 नेत्रों वाला हूँ, अर्थात मेरा 3 नेत्र है, परंतु मैं भगवान महादेव शिव जी नहीं हूँ। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, मैं वृक्ष छाल के वस्त्र धारण किया हुआ हूँ परंतु मैं सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, मैं जल को धारण करता हूँ परंतु मैं न तो घड़ा हूँ, मैं न तो बादल हूँ। अब बताओ मैं क्या हूँ? इस प्रकार प्रहेलिका का उत्तर हमारे सामने आ गया है। इस प्रहेलिका का उत्तर है नारिकेलम, अर्थात नारिकेल फल। अनंतरं वयं पश्यामः अस्माकं पंचमी प्रहेलिका। पंचमी प्रहेलिका इस प्रकार है। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वैसुताः कथं विष्णु पदम प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अर्थात भोजन के बाद हमको क्या पीना चाहिए? उत्तरम भवति तक्रम, अर्थात छान। अनंतरम जयंतः कस्य वैसुतः, अर्थात जयंत किसका पुत्र है? उत्तरम भवति शक्रस्य, अर्थात इंद्रस्य, भगवान इंद्रदेव के पुत्र जयंत है।
अनन्तरं कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, अर्थात विष्णुपद व वैकुंठ को कैसा बताया गया है? उत्तरम भवति दुर्लभम। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र का छंच दुर्लभ है। इस प्रकार ये जो प्रहेलिका है, इस प्रहेलिका का उत्तर हमको इस प्रकार मिला है। अंतिमे चरणे क्रमशः त्रयाणां प्रश्नानां त्रिभिः पदैः उत्तरं दत्तम। अंतिम जो पद है, प्रथम 3 पदों का उत्तर अंतिम पद में छुपा हुआ है, जो कि क्रमान्वय में है। जैसे कि भोजनान्ते च किं पेयम, तक्रम अर्थात छांस, जयन्तः कस्य वै सुताः, शक्रस्य अथवा इंद्रस्य, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम अर्थात बहुत ही दुर्लभ है। इस प्रकार हमारे प्रहेलिका इस शीर्षक का 5 प्रहेलिका को हम कंप्लीट कर लिए हैं। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यं। तत्र अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः भवति श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर कुछ श्लोकांश दिया गया है, हमको उस श्लोकांश में कुछ रिक्त स्थान भी है, उन रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है। आइए देखते हैं। क सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः, अर्थात सीमंतिनी में से कौन सबसे शांत है और कौन राजा जो कि सबसे गुणवान है? उत्तर भवति सीता और राम। अनन्तरं ख कम संजघान कृष्णः काशीतलवाहिनी गंगा, कौन कृष्ण किसको वध किए थे? उत्तर है कंस को। और सबसे शीतल वाहिनी गंगा कौन है? उत्तर है काशी का गंगा। ग केदार पुष्णरताः कम बलवंतम न बाधते सितम, केदार पुष्णरताः अर्थात कौन खेतों के अर्थात पत्नियों के भरण पोषण में सदा सर्वदा लग्न रहते हैं, और कौन वो पुरुष है जिसको शीत व ठंड नहीं परेशान करता है? उत्तरम भवति कंबलवंतम। घ वृक्षाक्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, अर्थात नारियल। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः भवति श्लोकांशान् योजयत। हमको श्लोकांश को योजन करना है, मेलन करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 स्तंभ दिया गया है, क स्तंभ एंड ख स्तंभ। आइए देखते हैं। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते, अनंतरम अर्थात कातर युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। अनंतरम विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैव वक्तम न बुध्यते, कंसन जघान कृष्णः काशीतलवाहिनी गंगा, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः भवति उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे, कुछ वाक्य मिलेंगे। जो उपयुक्त है उसके दक्षिण पार्श्व में हमको आम लिख लेना है, जो अनुपयुक्त है उसके दक्षिण पार्श्व में हमको न लिख लेना है। यथा सिंहः करिणाम कुलम हन्ति, जो सिंह है, जो शेर है, वो हाथियों के कुल को व वंश को निपात कर देता है, वध कर देता है। ये स्टेटमेंट बहुत सही है, अतः आम हो जाएगा। अनंतरम क कातरो युद्धे युध्यते, जो कातर होता है, जो डरपोक होता है, वो युद्ध में युद्ध करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, वो क्या करता है? भाग जाता है, पलायते। अतः उत्तरम भवति न। ख कस्तूरी मृगात् जायते, जो कस्तूरी है वो मृग से सृष्टि होता है। ये स्टेटमेंट सही है, अतः हम लिखेंगे यहाँ पर आम। ग मृगात् सिंहः पलायते, सिंह व जो शेर है वो मृग से डरकर, हिरण से डरकर भाग जाता है। एक गलत स्टेटमेंट है, अतः उत्तरम भवति न। अनंतरम घ कंसः जघान कृष्णम, अर्थात जो कंस है वो कृष्ण को वध किए थे। ये गलत है, अतः उत्तरम भवति न, क्योंकि कृष्णः जघान कंसम, अर्थात कृष्ण कंस को जघान किए थे, कंस कृष्ण को वध नहीं किए थे। अनंतरम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यह स्टेटमेंट भी सही है, अतः आम। अंतिम प्रश्न
जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत कृष्ण के पुत्र थे। ये गलत है क्योंकि जयंत इंद्र के पुत्र थे, अतः यहाँ पर हम लिखेंगे न। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्न भवति संधि विच्छेदं पूरयत। यहाँ पर कुछ संधियुक्त पद दिया हुआ है, उन पदों को हमको संधि विच्छेद करना है। करीणाम कुलम, करीणाम संयोग कुलम। तो बच्चों यहाँ पर जो हलंत म है करीणाम में, उसका अनुस्वार हो गया है। क्यों होगा? हम अनुस्वार म का अनुस्वार होने के लिए जो सूत्र था अनुस्वार, उसके बारे में हम जानते हैं। हलंत म के बाद जब व्यंजन वर्ण आ जाता है, हलंत म का अनुस्वार हो जाता है, और हलंत म के बाद जब स्वर वर्ण मिलता है तो हलंत म के जैसा रहता है। अतः यहाँ पर हलंत म के बाद कुलम का क है, जो क के एक व्यंजन वर्ण है, अतः परिणाम में जो अंतिम में जो हलंत म है उसका अनुस्वार बन गया है। अनंतरम ख क्वोभूत, कह संयोग अभूत। ग अत्रैव उक्तम, अत्रैव संयोग उक्तम। अत्रैव जो प्रथम पद है उसको यदि हम विच्छेद करेंगे, अत्र संयोग एव संयोग उक्तम, अत्रैव उक्तम। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष संयोग अग्रवासी। अनंतरम त्वग्वस्त्रधारी, त्वक संयोग वस्त्रधारी। बिभ्रन्न, बिभ्रन संयोग न बिभ्रन्न। अनंतरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः भवति अधोलिखितानां पदानां लिंगं विभक्तिं वचनं च लिखत। यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं, उन पदों का लिंग, विभक्ति और वचन हमको लिखना है। आइए देखते हैं। यथा करीणाम, ये जो पद है वो पुंगलिंग का है, षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन का है। तथैव कस्तूरी, कस्तूरी ये जो पद है यह स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। युद्धे पुंगलिंगम, सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम। सीमंतिनीषु स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनम। बलवंतम पुंगलिंगम, द्वितीय विभक्ति ही एक वचनम। शूलपाणि अर्थात महादेव शिवः, पुंगलिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शक्रस्य अर्थात इंद्रदेवस्य, अत्र पुंगलिंगम, षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम। इस प्रकार है। अनंतरं वयं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्न भवति विलोम पदानि योजयत। यहाँ पर कुछ हमको विलोम पद मिलेंगे, उनको योजन करना है। आइए देखते हैं। जायते, इस पद का विलोम पद है म्रियते। अनंतरम विरह कातरः। अशांता, इस पद का विलोम पद है शांता। अनंतरम मूर्खैः, इस पद का विलोम पद है विद्वद्भिः। अत्रैव, इस पद का विलोम पद है तत्रैव। अनंतरम आगच्छति, इस पद का विलोम पद है पलायते। अनंतरम वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठ प्रश्नस्य आविभागः। तत्र प्रश्न भवति समानार्थक पदं चित्वा लिखत। हमको समानार्थक पद चयन करके यहाँ पर लिखना है। कुछ ऑप्शन हमको दिया गया है, जैसे कि करीणाम, करीणाम इस पद का अर्थ है हाथियों का, जो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो अतः यहाँ पर इसका समानार्थक पद हो जाएगा गजानाम। ख अभूत, इस पद का पर्याय पद व समानार्थक पद है अभवत। ग वंद्या, इस पद का समानार्थक पद है वंदनीय। घ बुध्यते, इस पद का समानार्थक पद है अवगम्यते। अनंतरम घटः, इस पद का समानार्थक पद है कुंभः। अनंतरम च संजघान, इस पद का समानार्थक पद है अमारयत्। अनंतरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तम प्रश्न भवति कोष्ठकान्तर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदं पूरयत। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, एक स्टोरी दिया गया है, एक गल्प दिया गया है। इस गल्प में कुछ रिक्त स्थान भी दिया गया है और उस रिक्त स्थान के दक्षिण पार्श्व में हमको ब्रैकेट में, मंजूषा में कुछ शब्द दिया गया है,
उन शब्द में उपयुक्त विभक्ति को प्रयोग करते हुए हमको यह स्टोरी व यह अनुच्छेद को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति। सह तृषार्तः अर्थात जो कौवा आकाश में उड़ रहा है वो बहुत ही प्यासा था, अतः वो क्या कर रहा था ना, जलस्य अन्वेषणं करोति, वो पानी का अन्वेषण कर रहा था, वह करता है। तदा सह घटे अल्पम जलम पश्यति। तदा अर्थात उसी समय सह काकः वो कौवा घट में अल्प जल व स्वल्प जल को देखता है। अनंतरम सह उपलानि आनीय घटे पातयति। सह काकः उपलानि आनीय वो कौवा छोटे छोटे पत्थर खंड को लाके घटे पातयति उस घट में फेंक रहा था, डाल रहा था व डालता है। जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति। जो पानी का जो लेवल था, जो स्तर था, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति। जो कौवा वो आनंद के साथ जब पानी ऊपर आ जाता है उस पानी को पीकर आनंदित होता है। तो इस प्रकार यह कौवा का स्टोरी था। चतुरः काकः, इस प्रकार भी स्टोरी को हम पढ़े हैं। तो इस प्रकार हम इसको संपूर्ण किए हैं। अस्माकं जो शीर्षक था प्रहेलिकाः, इस शीर्षक का सस्वरगान, व्याख्यान एवं अभ्यास कार्य हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ ये शीर्षक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस शीर्षक का जो उद्देश्य था मनोरंजन करना और उसके साथ साथ हमारा ज्ञान का विकास करना, इसका जो उद्देश्य को हम परिपूर्ति किए हैं। तो यदि कहीं पर आपको कुछ भी प्रकार का समस्या अभी भी हो रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपना समस्या लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का परिपूर्ति करूंगा। तो बच्चों, आज के इस कलांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक नया कलांश में, अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।